कितने पैसे मिले हाई कोर्ट बार को? हाई कोर्ट बार को नवाजा गया। आप कहेंगे अकाउंट्स दिखा दूंगा आपको। जितनी नॉलेज मेरी है, 1-2 करोड़ दिए गए, 1-1.5 करोड़ दिए गए, और एक और 1.5 करोड़ का चेक आया था, वो क्लियरिंग में गया, वापस हुआ, फिर पता चला वो सदर साहब ने इस्लामाबाद मंगा लिया, उसकी मैं ज़रा चेक कर रहा हूँ। दिस इज़ बिग अमाउंट फॉर अ बार। हमने तो देखा तो कभी पैसे आते ही नहीं थे, लेकिन दिए गए। फिर 40 करोड़ जो बैंक में पड़े थे, उसका जो मंथली। आप महसूस कर रहे हैं कि जो सोसाइटी है वो आजकल के वकीलों को ठीक नज़र से नहीं देख रही? सर, इसके 2 व्यूज़ हैं, मैं आपको बताऊं। बबरलो में वकील खड़े थे, वो तो आज वो कोई इशू होता है वकील खड़े हैं। नादिर जमाली का इशू है, वकील खड़े हैं। शर बिरादरी के 3 लोगों को शहीद कर दिया गया, वकील खड़े हैं। जेकबाबाद में बच्ची के साथ थाने में रेप किए जाते, वकील खड़े हैं। सर, वकील अच्छाइयों में भी गिनी है, सिर्फ ये एक एस्पेक्ट ना देखिए। हाल ही में हमने एक वीडियो देखी, एक वकील साहब दूसरे वकील साहब को ऐसी लैंग्वेज में गालियां दे रहा है, बहुत ज़्यादा वायरल हुई, लेकिन हमने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं देखी उसके खिलाफ। देखें, क्या वोट की वजह से इतनी कुर्बानी दी जा रही है? नहीं, देखिए, मैं नहीं कहता कि वो ज़ुबान अच्छी इस्तेमाल की, नहीं करनी चाहिए, हमें डिसेंट रहना चाहिए, लेकिन किसी को आपने उस नेज तक पहुंचा दिया कि वो आपसे इस तरह बात, और उसे तो लग रहा है कि वो आपसे बात कर रहा है, उसे थोड़ी पता है कि भाई ये रिकॉर्ड होके लाइव चल रहा है। पब्लिकेशन अंडर लॉ ऑफ टॉर्ट, पब्लिकेशन किसे कहते हैं? जिसने दुनिया में छाप के दिखा। छाप के तो आप खुद दिखा रहे हो, तो उसके जिम्मेदार तो आप खुद हो। आपने पूरे सिंध भर में इलेक्शन कैंपेन की, अपने हाई कोर्ट बार के इलेक्शन को जीतने के लिए। कोई 1-2 दिलचस्प वाक़यात तो ज़रूर हुए होंगे। एक मैं शेयर करता हूँ। क्या हम उन साहब के पास पहुँचे, मैं थोड़ा लेट भी हो गया। मैं अपनी इलेक्शन टीम के साथ गया उनके पास। यहाँ उनके अपने दोस्त बैठे हुए थे, बड़ी सी जगह में। यहाँ वो हमारे बच्चे बैठे हुए थे, मैं और वो साथ साथ बैठे थे। अब उन्होंने सवालात करना शुरू, तो उन्होंने बताया कि मेतलो साहब ने तो हमारी बार को 5 लाख रुपए दिए थे। ये पहली मुलाकात है उनसे मेरी। तो मैंने उनको कहा कि सर, अभी आपने इंट्रोड्यूस कराया, ये आदमी स्टील किंग है यहाँ का, आपके शहर का। ये आदमी 500 एकड़ बनी का मालिक है। ये आदमी इतना बड़ा बिजनेसमैन है आपके लोगों में, आपकी माशाल्लाह औताक महल जैसी, और आपने उससे 5 लाख रुपए ले लिए। सिटी कोर्ट में सर बहुत सारे मामलात हैं, गड़बड़ हो रही है, वकला के ख़िलाफ़ बहुत सारी शिकायतें हैं। आपने भी सुनी होगी, मीडिया में रिपोर्ट भी हो रही है, लेकिन इतनी रिपोर्ट नहीं हो रही है। जो सीनियर वकला हैं वो ख़ुद अब वीडियो बयान जारी कर रहे हैं कि ये ठीक नहीं हो रहा है। तो जो बार है, हाई कोर्ट बार है, सिंध बार है, कराची बार है, उनको कितना टाइम लगेगा इन चीज़ों को ठीक करने में? देखें, मैं समझता हूँ सर कि इंशाल्लाह चीज़ें बेहतर होंगी। मसाइल लोगों के सामने खुल के आ चुके हैं, और अब लोगों ने इग्नोर करना छोड़ दिया, लोगों ने स्टैंड लेना शुरू किया है। मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा जो इन चीज़ों को इलेक्शन कैंपेन का हिस्सा बना रहे हैं। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो हकीकतन इंटरेस्टेड हैं इस इदारे को बचाने में। और देखिए, जब लोग देखेंगे कि कई आस्पेक्ट ऑफ द सोसाइटी मादर पिदर आज़ाद हैं, तो वो समझते हैं यहाँ पे हमें अपने बच्चों को मौका देना है। फ्यूचर उनका है, ये मुल्क उन्होंने चलाना है। हम उन्हें बेराह रवि पे नहीं छोड़ेंगे, और अगर कोई गलती कर रहा है समझाएंगे, नहीं समझेगा उसकी सरजनिश करेंगे, और हम उनको गलत नहीं करने देंगे इंशाल्लाह, नॉट अंडर आवर वॉच। और मैं समझता हूँ चीज़ें बेहतर हो रही हैं, और चीज़ें बेहतर होंगी। आप महसूस कर रहे हैं कि जो सोसाइटी है वो आजकल के वकीलों को ठीक नज़र से नहीं देख रही? सर, इसके 2 व्यूज़ हैं, मैं आपको बताऊँ। बबरलो में वकील खड़े थे, वो तो आज वो कोई इशू होता है वकील खड़े हैं। नादिर जमाली का इशू है, वकील खड़े हैं। शर बिरादरी के 3 लोगों को शहीद कर दिया गया, वकील खड़े हैं। जेकबाबाद में बच्ची के साथ थाने में रेप किए जाते, वकील खड़े हैं। सर, वकील अच्छाइयों में भी गिनी है, सिर्फ ये एक एस्पेक्ट ना देखिए। वकील बड़े अच्छे काम भी कर रहे हैं, बड़े स्टैंड ले रहे हैं। कुछ लोग हमें तंज़ियतन कहना शुरू हो गए, फेसबुक पे लिखते हैं तो कंडमनेशन बार बन गई है। आपका क्या ताल्लुक भाई? हम ह्यूमन राइट्स के डिफेंडर्स हैं। जहाँ लोगों के मुंह बंद किए जा रहे हैं, वकील सच बोलेंगे, उन लोगों के ज़ख्मों पे मरहम रखेंगे, उन्हें फीलिंग कराएंगे आप अकेले नहीं हैं, हम आपके साथ खड़े हैं। तो
तो सर इंशाल्लाह वकील अच्छे काम भी बहुत कर रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं सर, मैं एग्री करता हूँ। हाल ही में हमने एक वीडियो देखी, एक वकील साहब दूसरे वकील साहब को ऐसी लैंग्वेज में गालियाँ दे रहा है, बहुत ज़्यादा वायरल हुई, लेकिन हमने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं देखी उसके खिलाफ। देखें, क्या वोट की वजह से इतनी कुर्बानी दी जा रही है? नहीं देखिए, मैं समझता हूँ कि देखें, पहली तो बात ये कि करने वाला उसको नहीं पता था कि ये रिकॉर्ड किया जा रहा है। तो हो सकता है मैंने वो ऑडियो नहीं सुनी, सच बात है। लाइव फेसबुक पे सर, नहीं खुद सर, लाइव पे है। नहीं सर, मैं आपको बताता हूँ ना सर। देखिए, आप मुझे कॉल करें और मैंने सॉफ्टवेयर डाला हुआ रिकॉर्डिंग का, आपको तो नहीं पता, आपको तो नहीं पता मैं सोशल मीडिया पे लाइव प्ले कर रहा हूँ उसको। ये तो हमारी और आपकी प्राइवेट कॉन्वर्सेशन थी। ये पब्लिक किसने की? जिसने फेसबुक पे लगाया। मैं नहीं कहता कि वो ज़ुबान अच्छी इस्तेमाल की, कि नहीं करनी चाहिए, हमें डिसेंट रहना चाहिए, लेकिन किसी को आपने उस नेज तक पहुंचा दिया कि वो आपसे इस तरह बात, और उसे तो लग रहा है कि वो आपसे बात कर रहा है, उसे थोड़ी पता है कि भाई ये रिकॉर्ड होके लाइव चल रहा है। पब्लिकेशन अंडर लॉ ऑफ टॉर्ट, पब्लिकेशन किसे कहते हैं? जिसने दुनिया में छाप के दिखाया। छाप के तो आप खुद दिखा रहे हो, तो उसके जिम्मेदार तो आप खुद हो। वो तो आपसे बात कर रहा था प्राइवेट फ़ोन पे, एक कॉल से दूसरे कॉल पे, आपने दुनिया को दिखा दिया। तो ये तो आप अपने काले कोट की खुद तजलील कर रहे हो, अपनी नहीं, काले कोट की खुद तजलील कर रहे हो कि दो लोगों की प्राइवेट कॉन्वर्सेशन, प्रिविलेज्ड कॉन्वर्सेशन आपने इस तरह पब्लिश कर दी। तो आप खुद देखो ना, क्या आपके अज़ाइम क्या है? इसका मतलब है, हो सकता है उस कॉन्वर्सेशन से थोड़े पहले इसने उसे कुछ इंटेगोनाइज किया हो कि अभी कुछ बोलेगा, मैं लाइव चला देता हूँ या मैं इसकी रिकॉर्डिंग चला दूंगा। देखे ना सर, आपको तो पता है आप रिकॉर्ड कर रहे हैं, मुझे तो नहीं पता। मैं तो समझ रहा हूँ मैं अपने दोस्त से बात कर रहा हूँ, और मैं फिर एक उसको बड़ी एक गैर उसमें ज़ुबान में बात कर रहा हूँ, लेकिन मुझे तो नहीं पता रिकॉर्ड हो रही है, रिप्ले हो रही है। अच्छा, ये बताएं कि आपने पूरे सिंध भर में इलेक्शन कैंपेन की, अपने हाई कोर्ट बार के इलेक्शन को जीतने के लिए, कोई एक दो दिलचस्प वाक़यात तो ज़रूर हुए होंगे, वो हमारे नाज़रीन से शेयर करें। सर बहुत सारे हुए हैं। एक मैं शेयर करता हूँ सर, इंटरेस्टिंग चीज़। तो वाक़या क्या, मतलब वो एक चीज़ थी, हमारा कंडक्ट था, हम एक बार के गए, एक बड़े अहदेदार से मिले। मैं नहीं मिलना चाहता था उनसे, मुझे किसी ने बोला भाई मिलो उनसे, वोट है इसके पास 150-200 वोट इसके कंट्रोल में। तो मैं भी थोड़ा लेट हुआ पहुंचने में, क्योंकि जहाँ जाते थे इतनी अजरकें, टोपियाँ, लुंगियाँ मिलती थी कि वो प्रोग्राम जो 2 घंटे का होना होता तो 4 घंटे हो जाता था। सर, पर किसी गरीब को दे दें, वो दुकान खोले अजरक और लुंगी और टोपियों की। सर देंगे, करेंगे, वो आप देखिएगा सर, ये नेकी बता के नहीं की जाती सर। अच्छा, तो वैसे आइडिया अच्छा है। एनीवे सर, तो हुआ क्या, हम उन साहब के पास पहुँचे, मैं थोड़ा लेट भी हो गया। लेट हो गया तो थोड़ा वो भी नाराज़ हुए होंगे, यकीनी तौर पे बड़े आदमी थे कि इतनी देर से हमारे पास आया, लेकिन उनका ज़र्फ़ कि उन्होंने मुलाकात की। मैं अपनी इलेक्शन टीम के साथ गया उनके पास, यहाँ उनके अपने दोस्त बैठे हुए थे बड़ी सी जगह में, यहाँ वो हमारे बच्चे बैठे हुए थे, मैं और वो साथ साथ बैठे थे। अब उन्होंने सवालात करना शुरू किया। तो उन्होंने बताया कि मेतलो साहब ने तो हमारी बार को 5 लाख रुपए दिए थे। ये पहली मुलाकात है उनसे मेरी। तो मैंने उनको कहा कि सर अभी आपने इंट्रोड्यूस कराया, ये आदमी स्टील किंग है यहाँ का, आपके शहर का, ये आदमी 500 एकड़ बनी का मालिक है, ये आदमी इतना बड़ा बिजनेसमैन है आपके लोगों में, आपकी माशाल्लाह औताक महल जैसी, और आपने उससे 5 लाख रुपए ले लिए। इतनी छोटी रकम। देखिए ना सर, सर हम सेक्रेटरी थे, मेरे प्रेसिडेंट देखिए हमारी तरबियत जो ही मैं वो बताऊं, ज़िया मखदूम साहब हमारे सदर थे, मैं सेक्रेटरी था। सर पूरे साल हमने 10 फंक्शन किए होंगे, कोविड आया, कोविड में 45 लाख वकीलों में बांटे। 10 फंक्शंस किए होंगे हमने, एनुअल डिनर समेत 32 लाख या कितना बिल था एनुअल डिनर का। 1 रुपया बाइक का खर्च हमने 1 रुपया बार का खर्च नहीं किया। 45 बाइकें बांटी, नए एसी लगवाए, कई चीज़ें रेनोवेट करवाई, बार का 1 रुपया खर्च नहीं हुआ। क्यों? मैं गया मंसूर भाई के पास, बार के लिए पैसे दें, शाह भाई के पास, आबिद साहब के पास, नईम भाई के पास, अपने बड़ों के पास, उमर सुमरो साहब, दें सर बार के लिए पैसे। अपने वालदैन से लेता था, दें पैसे, अपनी जेब से सबसे पहले डालता था। ज़िया मखदूम साहब का भी दिल बड़ा है माशाल्लाह, उन्होंने भी खूब। तो सर बार इस तरह, हमारी तरबियत ये थी, तो हमारे सामने 5 लाख रुपए ले लिए। हमें तो शौक लगा यार, आपने इतना कुछ हो कि आपने किसी जना में बोला गया
इलेक्शन में तो पैसे देने पड़ते हैं। पढ़ते जी जी, हमें पहली मुलाकात है उनसे मेरी, कह रहे हैं इलेक्शन में तो पैसे देने पड़ते हैं, आप क्या करेंगे? मैंने कहा सर मैं तो पैसे नहीं दूंगा, क्योंकि ये शहाब साहब की तरकीब, शहाब सर की साहब की तरबियत है। मैंने कहा मैं तो पैसे नहीं दूंगा इस तरह से। तो बड़े उसमें, यार फिर आप इलेक्शन तो नहीं लड़ सकते आप, उन्होंने कहा। मैंने कहा सर आप मुझे जानते नहीं हैं। फिर अभी इलेक्शन की बात, एक उनका आदमी मुझे मिला उस बार का, उसने बोला यार हम भूलेंगे नहीं कभी, आपने बोला था आप मुझे जानते नहीं हैं। सर उसूल भी कोई चीज़ है सर, हम पैसों पे चलेंगे सर। सॉरी कता कलामी कर रहा हूँ, हम किधर लेके जा रहे हैं बाहर को यार? अगर लॉ मिनिस्ट्री पैसे ही देती रहेगी, लालचें होती रहेंगी, लोगों को बताया जाएगा अभी इससे बात कराता हूँ अभी सर, तो मेरिट किधर गया सर? हम वकीलों में भी मेरिट ख़त्म कर दें? हम कहाँ खड़े हैं फिर सर? लाड़का नाम बार को तो नहीं दे रहे हैं हाई कोर्ट बार को सर। KBA सबसे बड़ी बार सिंध की, 1 रुपया नहीं दिया गया। नहीं दिया गया? नो, 1 रुपया नहीं दिया आमिर गया नवाज वड़ाज साहब की वजह से जी। हाई कोर्ट बार को नवाजा गया। आप कहेंगे अकाउंट्स दिखा दूंगा आपको। कितने पैसे मिले हाई कोर्ट बार को? देखिए सर, जितनी नॉलेज मेरी है, 1-2 करोड़ दिए गए, 1-1.5 करोड़ दिए गए, और एक और 1.5 करोड़ का चेक आया था, वो क्लियरिंग में गया, वापस हुआ, फिर पता चला वो सदर साहब ने इस्लामाबाद मंगा लिया, उसकी मैं ज़रा चेक कर रहा हूँ। दिस इज़ बिग अमाउंट फॉर अ बार। हमने तो देखा तो कभी पैसे आते ही नहीं थे, लेकिन दिए गए। फिर 40 करोड़ जो बैंक में पड़े थे, उसका जो मंथली, ये तो अभी समझें स्टेट बैंक ने इंटरेस्ट रेट्स को स्लैश किया तो 9, 10, 11% में, वरना तो 18% रिटर्न था। पैसे बहुत आए बाहर में। बाहर के जो अहदेदार हैं सारे ये फंड खाते हैं? मेरी कमेटी में तो कोई ऐसा नहीं है सर। ना मैं जनरल बात कर रहा हूँ सर आपने मैं सुना तो होगा ना? नहीं सर, मैं सुनी सुनाई पे बात ना करूं, हम थोड़ी वसूख से बात करें सर। बातें करना बहुत आसान है, किसी की इज्जत है सर। हम कोई गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा ना करें, अल्लाह ना करे कि किसी की इज्जत पे हम हाथ डालें। कोई गलत चीज़ होगी लोगों के सामने आ जाएगी, लेकिन बगैर किसी सर सबूत इतना के। पैसा जो बास को मिलता है तो ये कुछ काम करते भी हैं या पैसे अकाउंट्स में रखे जाते हैं? सर पैसे, एक ट्रेंड तो गलत शुरू हुआ, जो मैं समझता हूँ गलत है, कि पैसा इस्तेमाल किया गया लोगों को कमज़ोर बनाने पे, लोगों के वोट ख़रीदने पे, मेडिकल के लोगों को दिए गए विदाउट डॉक्यूमेंट्स, मेडिकल फंड में से दिए गए। मैं अपना बताता हूँ, एक जो ये साबका आप कराची सदर, बार की बता रहे हैं कि मेडिकल के हाई कोर्ट बार, हाई कोर्ट बार में? हाई कोर्ट बार, एक साहब जो फॉर्मर प्रेसिडेंट के बड़े क्लोज हैं, एक दिन एक महफिल में मुझे मिले इलेक्शन कैंपेन के दौरान, कह रहे हैं यार तुम बड़े, अल्फाज नहीं कहूँगा, ऐसे हो, तुम पता ही नहीं है क्या होना चाहिए। मैंने कहा गाइड करें, बड़े ही मुझसे, मैं नाम जानबूझ के नहीं ले रहा, गाइड करें मुझे सब। कह रहे हैं जितनी तुम्हारी इलेक्शन टीम है, अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे बड़ी मोहब्बत से साथ खड़े होते थे, 50-60 बच्चे साथ रोज़ खड़े होते थे मेरे, अपने मोहब्बत में। तो मुझे कह रहे हैं सब अपने बच्चों की लिस्ट दो मुझे, और मैं सच्चा वाक़या बता रहा हूँ, जो चीज़ मुझसे हुई है वो मैं आपको बताऊँगा खुल के। तो मुझे कहा कि, मैंने कहा सर किस चीज़ के लिए आपको लिस्ट दूँ, आप इतने मेहरबान हो रहे हैं, आप तो दूसरे कैंप में। कह रहे हैं यार तुम दो, मैं तुम्हारे बच्चों को पैसे दिलवाता हूँ। मैंने दिल में सोचा है हातिम ताई कौन आ गया, कहाँ से पैसे आ रहे हैं। सर देखिए हमारी तो खोपड़ी वकील है ना, तो वो हु, वाई, व्हेन, वाई इससे शुरू होती है ना, हाउ इससे शुरू होती है। मैंने उनका नाम लिया, मैंने कहा भाई आप मतलब किस पर्पस के लिए मेरे बच्चों का नाम मांग रहे हैं क्या? कह रहे हैं पैसे दिलवाता हूँ। मैंने कहा कहाँ से पैसे दिलवा रहे हैं? कह रहे हैं हाई कोर्ट बार से। मैंने कहा किस फंड में? कोई ऐसी चीज़ तो मैंने कोई, भाई होगी तो सारे मेंबर्स के लिए होगी, मेरे बच्चे को प्रिविलेज तो नहीं है। मेडिकल फंड में दिलवाता हूँ। मैंने कहा सर मेरे बच्चे जैसे भी हैं सेहतमंद है, मेरी कफालत में, लिटरली मैंने कहा। कई लीडरान बैठे थे उस वक्त के, मेंबर सिंध बार काउंसिल भी बैठे थे, और अभी के मेंबर सिंध बार काउंसिल बैठे थे, फॉर्मर पाकिस्तान बार काउंसिल के मेंबर वहाँ बैठे थे। मैंने कहा सर मेरे बच्चे मेरी कफालत में, जैसे भी हैं मैं जिम्मेदार हूँ, हट्टे कट्टे हैं।
मैं उनकी रिस्क में, मैं उनके दूध के गिलास में पेशाब का कतरा नहीं डालूंगा। लिटरली दिस इज व्हाट ही सेड। लोगों को बुरा लगाओ, बुरा लगे यार, लेकिन यार क्या कर रहे हो? 15,000 से पहली बात तो वो करेंगे क्या? कह रहे 15,000 दिलाता हूँ कि यार मैंने कहा सही नहीं चाहिए, थैंक यू। 15,000 से वो करते हैं क्या? पहली बात तो ये। दूसरी बात तो ये, भाई ये गरीब लोगों का पैसा है, ये अमानत है, ये मेरी कोई बाप की जागीर हो तो आसिफ जमाली जहाँ चाहे खर्च करे। आई एम आंसरेबल, आई विल बी आस्क्ड वन डे कि आपकी चार्ज में था ये चीज़, आपने क्या किया इसका? उस दिन मुझे आइडिया हो गया ये इसलिए किया जा रहा है। 2-3 दिन बाद मुझे ख्याल है इसलिए किया गया कि कई लोग नवाजे गए होंगे, इसके लड़कों का भी नाम डाल दो ताकि कल को लिस्ट आए तो पता चले इस गंगा में तो ये भी शामिल थे, ताकि ये खामोश रहे, आवाज़ ना उठाए। सर ये जुल्म हुआ है बाहर के साथ, सर ये क्या बोले यार। मैंने ये सुना है कई वकला से कि अच्छे लायर जो हैं वो बाहर के इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेते हैं, और जिनको काम बहुत कम आता है ज़्यादातर वही इलेक्शन लड़ते हैं। ये बात दुरुस्त है? आपने बिल्कुल सही कहा, ज़्यादातर वही लड़ते हैं, लेकिन ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। मेरे वालिद साहब को मैंने देखा, अल्हम्दुलिल्लाह हैदराबाद के आला तरीन वकीलों में से थे, 3 दफ़ा बार के सदर रहे, यंगेस्ट प्रेसिडेंट भी रहे, 2 दफ़ा सिंध बार काउंसिल के मेंबर भी रहे, एग्जीक्यूटिव के चेयरमैन भी रहे, वकालत भी की, खिदमत भी की बार की, दोनों चीज़ें की। आबिद ज़ुबैरी साहब हैं, आपके सामने एग्जाम्पल है, जॉइंट सेक्रेटरी, प्रेसिडेंट मल्टीपल टाइम। रशीद रिजवी साहब, रशीद रिजवी साहब आपके पास इतनी, मुनीर मलिक साहब, क्या मुनीर बात मलिक है, साहब, क्या हाँ। बात है सर। हामिद खान साहब, देखे ना सर, हाँ। तो सर ऐसा नहीं है, सेक्रीफाइस है। अब 2 साल मैंने बहुत सेक्रीफाइस दिया प्रोफेशनली, अपने लिए नहीं, इसकी इज्जत के लिए सर। सर बाहर के जो इंतखाबात में कामयाब हो जाते हैं उनको क्या फ़ायदे, क्या मौके हैं, क्या मज़े लेते हैं? जुडिशरी से उनको कोई फ़ायदा पहुंचता है ओहदेदार बनने सर से? शायद पहुंचता हो, देखिए मैं ये तो नहीं कह सकता नहीं पहुंचता हो, शायद पहुंचता हो, कोई तो चीज़ होगी जो फ़ायदा देती होगी, लेकिन हम जैसे लोग जो इतनी स्ट्रिक्ट लाइन ड्रॉ करके खड़े हैं, जो कि जजेस की कंफर्मेशन के ओथ पे भी नहीं जाते, लेकिन इस पे तो लोग मक्खन मारने हमारी पहुंच जाते हैं बहुत से लोग। मैं नहीं गया ओथ पे। मैंने अपने ऑफिस के ग्रुप में अपनी पहली रेजोल्यूशन लगाई कि 26वीं 27वीं को हम डिनाउंस करते हैं। मैंने कहा मैं नहीं जाऊँगा। आप गए ही नहीं? नो, हमारी कमेटी के कुछ लोग गए, हसीब जमाली अपना आंसरेबल, हसीब जमाली नहीं गया सर। तो 26वीं और 27वीं तरमीम को आप कैसे देखते हैं सर? उसमें क्या खराबियाँ नज़र आ रही हैं आपको? कोई अच्छाई भी है उसमें? अच्छाई ये कि एज कम कर दी जज बनने की, ऑल्दो मैं वो जजेस सारी एज को कोई ये ना समझे कि हसीब जमाली अपने लिए कर रहा है, लेकिन अच्छी बात ये है एज कम की। कितनी एज कम हुई है? 40 कर दी। 40 कर दी है। 5 और साल तो का सिर्फ फर्क। एक ही जज साहब को लिया जो कि 40 एज के ब्रैकेट में फॉल करते हैं, लेकिन वो बच्चा भी बहुत काबिल जज बना है। मतलब डिस्पाइट हिम बीइंग इन 27th अमेंडमेंट अपॉइंटेड, ही इज डूइंग अ ग्रेट जॉब। लेकिन 26वीं 27वीं को मैं ऐसे मिसाल दूंगा जैसे आप तरबूज खरीदते हैं, आपको तो नहीं पता होता है मीठा निकलेगा, ये फीका निकलेगा, ये ख़राब होगा अंदर से, तुक्का ही होता है ना एक तरीके से। मैं इसको भी ऐसा समझता हूँ, लेकिन सिस्टम में तुक्का नहीं होना चाहिए। सिस्टम को पता होना चाहिए ये खजूर है और ये मीठा ही होगा, कि हम जिसको अपॉइंट कर रहे हैं वो इस लायक है, काबिल है कि वो होगा। आप मिसाल देते हैं अमेरिका की, कि अमेरिका में भी तो पॉलिटिशियंस जजेस अपॉइंट करते हैं, भाई कोई काबिल फ़ख्र बात नहीं है। वहाँ पे डेमोक्रेसी का लेवल डिफरेंट है, वहाँ तो वो अपने पॉलिटिशियंस को बख्शते ही नहीं है। हमारे सामने तो हम आवाज़ नहीं उठा सकते पॉलिटिशियंस के सामने। तो मैं समझता हूँ, देखें ना, आप जज कर सकते हैं किसी को फाइलें पढ़ के कि ये कितना अच्छा वकील है? नहीं। आप उस वक्त जज कर सकते हैं जब आपको लॉ की नोहा हो, जब आपने उसे गेज किया हो, केसेस चलाते हुए देखा हो। और वो कौन कर सकता है? वो जजेस कर सकते हैं जिन्होंने उस शख्स को प्रैक्टिस करते हुए देखा है। तो प्रैक्टिस में अगर उसको देखा तो वो जजेस ने देखा जो इस वक्त जज हैं कि यार ये आदमी की ड्राफ्टिंग कैसी है, इस आदमी का लीगल एक्यूमेन कैसा है, इससे हम अगर कानूनी बहस करते हैं तो उसकी समझबूझ कैसी है,
इसका टेम्परामेंट कैसा है वो तो जज कर सकता है, पॉलिटिशियंस कहाँ से जज करेंगे? अब पॉलिटिशियन कहते हैं पॉलिटिशियन सिर्फ 4 हैं, भाई सरकारी वजीर भी उसमें शामिल है, सिर्फ पॉलिटिशियन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो नहीं बैठे हुए, सरकारी वजीर शामिल हैं, सूबाई, फेडरल के, फिर उसके बाद आपके दूसरे पाकिस्तान बार काउंसिल के नुमाइंदे मौजूद हैं, लॉ मिनिस्टर मौजूद है। आप गिने तो जजेस तादाद में कम और ये तादाद में ज़्यादा। ऐसी सूरत में क्या होगा सर? फिर फैसला तो फिर जज अपॉइंट होने के लिए इसका मतलब है आप उन पॉलिटिशियंस के पास भी जाएंगे कि यार वो उस कमेटी में अपॉइंटिंग, मैं उनसे जाके मिलूं। जज को मजबूर किया जा रहा है। नहीं, एक आदमी को जो कंसिडर हो रहा है वो तो चाहेगा यार कि उस पॉलिटिशियन से मैं भी मिलूं, अपनी बात, कल को पॉलिटिशियन कहेगा मुझसे तो आगे इसने बात भी नहीं की, मैं क्यों इसे कंसिडर करूं? वो जाएगा तो क्या पॉलिटिशियन उससे कभी कोई फेवर नहीं लेना चाहेगा? कल को तू जज बनेगा तो बाबा हमारे कितने काम आएगा? ये बात दुरुस्त है सर, आजकल कह रहे हैं कि ये फिल्म पार्टी का जज, ये फिल्म पार्टी का जज, ये बात दुरुस्त है कि जजेस को ऐसे डिवाइड किया गया है? सर मैं देखें लोग बातें तो करते हैं लेकिन मैं इतनी क्लियर लाइन तो ड्रॉ नहीं करूँगा इसके ऊपर, लेकिन यकीनी तौर पे मसाइल हैं सर। देखिए ना, सबसे पहला मिस्टेक हुआ, 56 या पता नहीं कितने लोगों के नाम चले गए जज बनने के लिए। ये ऑनरेबल चीफ जस्टिस शफी सिद्दीकी साहब ने रेफ़र किए हैं, ये फ़ला मेंबर जुडिशल ने किए हैं, फ़ला ने किए हैं, लॉ मिनिस्टर ने किए हैं, ये चीफ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के जज ने किए। मतलब आपने उन गरीबों पे लेबल लगा दिया पहरे देनी, ये चीफ जस्टिस का आदमी है, ये फ़ला पॉलिटिशियन का आदमी है, फ़ला पॉलिटिशियन का आदमी है, ये हिज़्ब इख्तिलाफ वालों का आदमी है, हुकूमत वालों का आदमी है, लॉ मिनिस्टर का आदमी है। आपने तो उनका काम वहीं कर दिया। मुझे तो ऐसा लग रहा है 12-15 वोटर थे और एमएमसी का इलेक्शन हो रहा है, मेंबर मैनेजिंग कमेटी का, कौन किसको वोट देता है, कौन बनेगा जज। चीफ जस्टिस साहब की, शफी सिद्दीकी साहब की लिस्ट में से जो लोग जज बने, एक भी ऐसा आदमी जज नहीं बना जो अकेला उनकी लिस्ट में था। अच्छा जी, सारे वो बने जो चीफ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की लिस्ट में थे या लॉ मिनिस्टर साहब की लिस्ट में थे। तो अगर इस तरह सिलसिला चलता रहा तो जुडिशरी फिर कहाँ जाके रुकेगी? सर गिर रही है, रुकेगी कहाँ? गिर रही है, नोज डाइव हो रहा है। वो प्लेन होता है ना नोज डाइव, हम तो रोकने की कोशिश कर रहे हैं सर कि अपने इदारे को बचाएं, हम अपनी फ्यूचर जनरेशन को कुछ दें। कॉन्स्टिट्यूशन का एक बेसिक स्ट्रक्चर है कि अदलिया आज़ाद होनी चाहिए। अब जब जज के जहन में आपने एक बात डाल दी, मैं आपसे कहता हूँ कोई प्रेशर किसी के ऊपर नहीं डालते, हुकूमती केस आए जज के पास, वो उसका फैसला लेकर, उसको पता है ये बड़ा इंपॉर्टेंट मैटर है, उसके जहन में कहीं पीछे पीछे कहीं तो आएगा यार ये तो मुझे ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं कहीं पे भी, तो मैं थोड़ा हौलात रखूं यार। बोला उसको किसी ने कुछ भी नहीं, लेकिन उसके ऊपर एक तलवार आपने रख दी कि देखो तुम्हें ट्रांसफ़र कर सकते हैं कहीं पे भी। आप इस्लामाबाद के जजेस, बहादुर जजेस को देखिए, उन्होंने एक लेटर लिखा था, वो आज तक भुगत रहे। सबसे जो हमारी खूबसूरत कोर्ट बन के उभरी थी, इंडिपेंडेंट माइंडेड, लिबरल, रिलीफ गिविंग, वो थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट। जल्दी फैसले भी कर रहे थे, आज उसको खुडे लाइन लगा दिया। तो फिर बाकी का क्या हाल है? बाकी का क्या हाल है? सर मैं तो सिंध हाई कोर्ट का बता सकता हूँ और इस्लामाबाद का तो हम सब देख ही रहे हैं, लेकिन ज़बों हाली है। देखिए ना, सिंध हाई कोर्ट से तो मोहब्बत इतनी थी कि सिर्फ सिंध हाई कोर्ट थी जहाँ पे इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस बनाई। क्यों नहीं बनाई लाहौर में? किसी जगह KPK में क्यों नहीं बनाई? बलूचिस्तान में क्यों नहीं बनाई? पेशावर में क्यों नहीं बनाई भाई? क्यों नहीं बनाई? सिंध से ही मोहब्बत क्यों भाई? इसका मतलब सिंध वॉज नॉट अंडर कंट्रोल, बाकी कंट्रोल में था, इसका मतलब है उन्हें करना ही नहीं पड़ा। और 26वीं अमेंडमेंट को 27वीं आने के बाद तो मैं समझता हूँ कि 26वीं बुखार था जो दिखाया गया, असल एम तो 27वीं था। जो पहले भी वो जो कहते हैं ना कि वो ड्राफ्ट जो सर्कुलेट हो रहे थे, अगर वो इनिशियल ड्राफ्ट आप पढ़ें तो 27वीं ड्राफ्ट वही है। तो 26वीं तो उन्हें कहा गया हम ये ले आएंगे, अगर इस पर नहीं मानते तो हमारे कुछ लोगों ने सरेंडर कर दिया उसके ऊपर।
अब आज वो 27वीं पे ले आए सर। सर आप लोग कितना इसको डिफेंड करेंगे? फ़र्ज़ करो कल जो वकला में इस वक्त आप लोगों में जितनी भी आप तहरीकें चला रहे हैं, कल तो आहिस्ता आहिस्ता ये दम तो तोड़ जाएंगे, या इसमें और रूह फूकते रहेंगे आप? हम रूह फूकते रहेंगे सर। हमें जिसको क्रिटिसाइज़ करना है करें, ये उनका राइट है। हम पब्लिक ऑफिस होल्ड कर रहे हैं, लेकिन हम आपके बंदे थक नहीं जाएंगे? नहीं थकेंगे सर, इंशाल्लाह। सर, कुछ चीज़ों की ताकत अंदर से मिलती है और ये इदारे की मोहब्बत है। हमें इसको बचाने की कोशिश करनी है। अल्लाह ने कब लिखा है, कैसे लिखा है, हमें नहीं पता, लेकिन हम कोशिश करेंगे। और आप देखिए माशाल्लाह, ना सिर्फ मेरा इलेक्शन एक सरप्राइज़ है पूरे सिंध के लिए, जैसे आप कह रहे हैं अभी तक यकीन नहीं आ रहा। सर आप देखिए, बड़े तगड़े लोग इसकी बार सिंध बार काउंसिल में आए, चाहे वो KB लगारी हो, चाहे जाफ़र शाह साहब हो, चाहे मीर मंगरी हो, चाहे अतर अब्बास सोलंगी साहब हो, पूरे सिंध से तगड़े लोग आए हैं अब सिंध बार काउंसिल में। सर मेरा सवाल भी यही था कि अकनवाज तालपुर साहब, अत्तर अब्बास सोलंगी साहब, KB लिगारी साहब, जाफ़र शाह साहब, मंगरियो साहब या आमिर नवाज साहब, इतने मजबूत लोगों के होते हुए ये कुछ कर सकेंगे सिंध बार काउंसिल में? बिल्कुल कर सकेंगे, आप देखिएगा, टाइम विल टेल। अभी तो जो जो जिसको करना है करे, सबके किरदार आया हो रहे हैं। जिसने जाके जिधर वोट दिया, यंगस्टर्स ने अपने दिल में रख लिया है। अब उनको पता चलेगा जो वक्त आएगा सर, इंशाल्लाह आप देखिएगा यंगस्टर्स में। सर जिन्होंने नारा एक लगाया फिर वोट सिंध बार काउंसिल में किसी और को दिया, तो वो आप समझ रहे हैं कि वो उन्होंने अपनी पोजीशन गिरा नहीं दी? जिन्होंने दी है उन्होंने तो गिरा ली, लेकिन हमारे पास अभी 12 जवान मौजूद हैं और वो बड़े मुस्तनद खड़े हैं। चाहे वो ज़ुबैर अबड़ो साहब हों, चाहे जिन हफीज़ लाशारी साहब हो, नईम कुरैशी साहब हो, हमारे क्या नाम है आपके अतर अब्बास सोलंगी साहब हो, मीर मंगरियो साहब हो, जाफ़र साहब हो। सर ये तगड़े लोग हैं। KB लगारी हमारा हीरो है, मेरा क्लास फेलो भी है। सर ये तगड़े लोग हैं, ये एक भी इन पे भारी है। और जिसे कहते हैं ना 1 और 1 11, ये तो आप सोच लें सर ये क्या करने वाले हैं इंशाल्लाह। सर अभी एक इशू और बढ़ गया था आपके वकला के दरमियान में। एक वकला साहब की डिग्री के बारे में बताया गया सिंध बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन ने कि इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, जाली डिग्री, और मैं हैरान हूँ कि जाली डिग्री वाले को ये वकील कर रहे हैं। तो ये जो जाली डिग्री वाले हैं सर, उनको कैसे वकील बनाया गया है? उनके ख़िलाफ़ आपके पास या आपके दोस्तों के पास कोई प्लान है कि इनको अपने सफ़ों से निकालें और जेन्युइन वकील जो हैं उनकी नुमाइंदगी हो? देखें सर, पहली बात तो ये कि कोई ऐसा कागज़ नहीं दिखाया गया, मैं समझता हूँ उसमें, जिसमें आप कहें कि जाली कागज़ है कोई। अगर कुछ डॉक्यूमेंट्स की कमी है, देखें दुनिया का पहला कानून, अल्लाह ताला ने भी शैतान से पूछा। अल्लाह ताला को नहीं पता था इसने क्या किया है? पता था। अल्लाह ताला दिलों के हाल जानते हैं, नहीं पता था शैतान ने क्या किया, क्या सोच के किया, लेकिन फिर भी जब उसने सजदा नहीं किया, उससे पूछा तूने क्यों नहीं सजदा किया? उसने अपनी रीजनिंग दी, अल्लाह ताला ने ज़िंदगी भर के लिए उसे मरदूद करार दे दी, हमेशा के लिए, फॉर ऑल टाइम्स टू कम, ता क़यामत। आप भी हम भी प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस से बाउंड हैं, आर्टिकल 10A से बाउंड हैं। ना कोई कंप्लेंट आई, ना कोई बात आई, आपने मीडिया ट्रायल कर दिया किसी का। अब सोचें, कल को वो बच्चा सारे कागज ले आए, अभी तो उसकी उंगलियां भी टूटी हुई, टांग भी टूटी हुई उस बच्चे की, और ये 1 दिन पहले हुआ उससे। लेकिन वो तो आज उन्होंने सर, जिन्होंने पकड़ा वो तो वीडियो भी उन्होंने बनाई कि इन्होंने मोबाइल चोरी की। अगर वकील सर उसके ऊपर आते हैं, पहले इसका जवाब दूं फिर उसके ऊपर भी आऊँगा। आप मुझे एक चीज़ बताएं सर, ये बच्चा अब जहाँ जाएगा हर कोई नहीं सोचेगा अरे ये वही है, अच्छा जज के पास अपील होगा, वो ये सोचेगा, उसके साथ में बैठे हुए साथी यही सोचेंगे, किसी लॉ फर्म में अपनी नौकरी की CV लेके जाएगा, वो भी यही सोचेंगे। आपने तो उसका कैरियर बेसिकली शुरू होने से पहले ख़त्म कर दिया। मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाई, मेरे ख्याल से पिछले हफ्ते तक उस पर 75,000 से ज़्यादा व्यूज़ तो मेरी उस पर लगाई हुई पे आ गए, तो दूसरी की लगाई हुई तो पता नहीं और कितनों ने लगाई, कितनों ने शेयर की। और मैंने खुद नहीं वीडियो बनाई, मैंने अपने तमाम यंगस्टर से पूछ के बनाई
दिल टूटा हुआ था बच्चों का सर कि चलें उसने गलत किया, आपसे शो कॉज देते, आप पूछते, आपने तो मीडिया ट्रायल कर दिया उसका। फर्ज करें सिंध बार की फाइल में से मेरी कोई एक डिग्री गायब कर दे और ले जाके दे दे, सही इनका तो मैट्रिक ही नहीं है, टन तो क्या है भाई, आपके सदर साहब का तो यही नहीं है, मैं सारी जिंदगी जवाब ही देता रहूँगा। सर बड़ा आसान तरीका है, आप शो कॉज देते, उसे टाइम देते जवाब देने का, वो जवाब देता, आता नहीं आता आप हियरिंग करते, आप ऑर्डर पास करते, फिर आप पब्लिक को बताते भाई ये असली वकील है, नकली वकील है, जाली है या नहीं है, हम आपके साथ खड़े हैं। देखिए काम करना एक अलग बात है, किस तरीके से करना है। अब जजेस को, लोगों को नहीं पता होता इस आदमी ने ये कत्ल किया है, नहीं किया है, क्या हुआ है, और पहले ही सज़ा दे दें उसको, ट्रायल ही ना करें। हम रेगुलेटरी बॉडी है सिंध बार काउंसिल, ज़ाब्ता इखलाक सबसे पहले अपने ऊपर लागू होते हैं, फिर दूसरों के ऊपर लागू होते हैं। आप इतनी बड़ी बॉडी में बैठ के आपने किसी का मीडिया ट्रायल कर दिया है, सर पीछे फिर छोड़ा क्या, फिर 2 शो कॉज नोटिस दे दिए 2 खवातीन को, सिंध बार काउंसिल ने अपनी वेबसाइट पे लगा दिए शो कॉज नोटिस। वीडियो में आप कहते हैं 1800 2000 लोग हैं, और तुमने खवातीन 2 को शो कॉज दिया, और इससे पहले कि उन्हें सर्विस होती शो कॉज की, वो जीनत बने हुए फेसबुक की, जो लोग पेड पोस्टें लगाते हैं वो उनको फॉरवर्ड कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, और इनकी कार्रवाई करने से 2 दिन पहले से वो लिख रहे थे फलां का ये, फलां का ये, ज़ोमाइनी उस जुबान में। सर ये क्या जो होगा फिर? जैली डिग्रियों वाले वकील हैं उनके बारे में क्या प्लान है खात्मा आपका? होना चाहिए, खात्मा होना चाहिए। बिल्कुल जो किराए में मुलवस हैं वकला, जो कब्जे करते हैं, सर, बिल्कुल गलत चीज़ें, हमें अपनी सफ़ों में एहतसाब करना पड़ेगा, नो टू वेज अबाउट इट। सब कब तक आप हाई कोर्ट बार के अहदेदार रहेंगे, आगे सोचा है सुप्रीम कोर्ट बार में या कुछ और 1 स्टेप एट अ टाइम, हमने कभी सोचा ही नहीं सर, आगे जाने का इरादा है? कुछ भी नहीं अभी सोचा। कुछ भी नहीं अभी सोचा। अपनी हम प्रेजेंट में खुश हैं, जो अल्लाह ने इज़्ज़त दी है, दोस्तों ने मोहब्बत की, इतना हम पे एतमाद किया है, हम उसे पूरा करें। बाकी कल तो हमें नहीं पता हम किधर हैं, कितनी ज़िंदगी है, क्या है। आज हसीब जमाली जब ना हो तो लोग ये कहेंगे बंदा ठीक था, दैट इज़ माई क्राइटेरिया। कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपके दिमाग में, आप वो ऐसी मुनफरद चीज़ जो आप अपने बार में करना चाह रहे हैं, जो मुद्दतों तक याद रखी जाए? सर ये तो नहीं सोच के कभी काम किया कि सेल्फ प्रेजिंग करूं, लेकिन सोची बहुत सी चीज़ें, और इस्लाह उसमें एक सबसे एक बड़ा फैक्टर है कि जो गलत ट्रेंड चल पड़े हैं पहले उसे रोकना, फिर सही पटरी पे डालना चीज़ों को। सर लोअर जुडिशरी पर बड़ी तनकीदें हो रही हैं कि वहाँ पर गड़बड़ है, करप्शन है, ये वो, कहते हैं कि वकील खुद जजेस को जाके भेज के आते हैं, तो आपने कैसे देखा है इसको? सही नहीं हो रहा, बहुत ख़राबियाँ हैं, अच्छे लोग भी हैं बहुत, और ऐसे लोग भी हैं कि हम खुद शॉक्ड हैं। और मैं तो अल्लाह से दुआ कर रहा हूँ बस हम ईमानदारी से अपनी वकालत जारी रखें, लेकिन सर चीज़ें सही होंगी। देखें ये हमारे ईमान का हिस्सा है कि हमने गिव अप नहीं करना, फ़ाइट करनी है, गिव अप नहीं करना। जिसने गिव अप कर दिया वो उनमें शामिल हो गया। बोल सकते हो तो बोलो, लिख सकते हो तो लिखो, कह सकते हो तो कहो, हमने तो हर लेवल पे जहाद करना है। तो जो चीज़ गलत देखेंगे हम उस पर कहेंगे भी, बोलेंगे भी, लेकिन किसी की तजलील नहीं करेंगे, किसी की दिल आज़ारी नहीं करेंगे, हम वो काम नहीं करेंगे जो शोदेपन में आ जाए, बिलो द बेल्ट हो जाए, वो नहीं करेंगे। सर आपके करीबी साथी और दोस्त आमिर नवाज़ वड़ाज साहब कराची बार का इलेक्शन लड़ रहे हैं, और इलेक्शन की डेट मनसूख होने के लिए काफ़ी लोग कहते हैं कि उनको हराने के लिए ये मंसूबा किया गया। आप कैसे देख रहे हैं, और उसको जीतने के चांसेस हैं? सर बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, और वो सिर्फ दोस्त और साथी नहीं, वो मेरा भाई है। मेरा इलेक्शन अगर जीतने में जितना मेरा रोल है उतना ही आमिर का रोल है, और ये तारीख़ रकम हुई है। आमिर ख़ुद कहता है हसीब भाई अपने इलेक्शनों में इतना मज़ा नहीं आया जितना आपके इलेक्शन में आया। तो उसूल पे खड़ा है, मदद अल्लाह की होती है, और हमारे वकील जो हैं, आपकी ऑडियंस में भी बहुत वकील हैं सर, मैं उन्हें एक चीज़ कहूँगा, परफेक्ट कोई नहीं है, मैं भी नहीं हूँगा, नहीं हो सकता, खामियाँ होंगी, कोताहियाँ होंगी, गलतियाँ होंगी। आपने देखना है कॉज पे कौन खड़ा है, आपने देखना है आपके हुकूक के लिए कौन खड़ा है,
आपने देखना है कि हक सच बात कौन कर रहा है, कौन वक्त पे खड़ा होता है, कौन जी हुजूरियाँ नहीं कर रहा। जी हुजूरियाँ करने वालों को भी पहचाने, वो भी हमारे दोस्त हैं, भाई हैं, लेकिन उन्होंने आपको ले डूबना है, आपकी इज्जत को, आपके वकार को, आपके पेशे को। आपने वहाँ खड़ा होना है जहाँ आपकी इज्जत हो, आपने वहाँ खड़ा होना है जहाँ आपकी आवाज़ की पूरे पाकिस्तान में पजीराई हो। आज आमिर नवाज़ वड़ाइच सिंध में, तो मतलब मैं कहता हूँ वो मोहब्बत अल्लाह ने उसको इज़्ज़त दी है कि मैं तो फर्स्ट हैंड देख कर आया हूँ, मैं तो बयान ही नहीं कर सकता। और जिस शख्स को अल्लाह ने इज़्ज़त दी, हमें भी उस शख्स को इज़्ज़त करनी चाहिए। और मुझे ये यकीन है आमिर उस इज़्ज़त का भी पास रखेगा। मैं समझता हूँ आमिर आपके ट्रस्ट को भी ठेस नहीं पहुँचने देगा, क्योंकि आमिर के पास ऑप्शन था, आसान रास्ता था, मैं मुश्किल रास्ता था सर। मेरी कोई दोस्ती नहीं थी आमिर से, बातचीत ज़रूर थी, इज़्ज़त का रिश्ता था, लेकिन दोस्ती नहीं थी। लेकिन जब वो खड़ा हुआ सर, उसने कहा दादा मैं अनकंडीशनल हूँ आपके साथ, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन खड़ा हूँ, आपको पता चलेगा। तो ऐसा शख्स आज के दौर में कम होता है सर। उसने मुश्किल रास्ता अपनाया। आज मैं तमाम वकीलों को कहता हूँ उसका साथ दें। आपकी बार दूसरे बुरे लोग नहीं, मैं ये नहीं कहूँगा, लेकिन कुछ लोग कमज़ोर होते हैं सर, कुछ लोगों में वो दम नहीं होता। आपको दमदार लोग चाहिए, सूबे को इस वक्त दमदार लोग चाहिए, वरना जो रोज़ वाक़यात हो रहे हैं ना, ये कम नहीं होंगे, ये बढ़ेंगे। कल नादिर जमानी दादू में था, फिर कोट लालू में शर बिरादरी के साथ हुआ, जेकबाबाद में रेप हो रहे हैं सर। ये चीज़ें बढ़ती जाएंगी, तबाही बढ़ती जाएगी, लोग फिर कानून को हाथ में लेंगे, फिर कौन वकीलों के पास आएगा, क्या पेशा होगा। जजिस, वकील तो सर, बार तो अदालत की शील्ड होती है, शील्ड ही कमज़ोर हो जाएगी, जजिस तो वैसे ही। सर आखिरी सवाल। यस सर। इंसान जो है माल की ज़कात निकालता है, जिस्म की निकालता है, अपने पेशे की निकालता है। बतौर वकील अपने पेशे की ज़कात निकालते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर। फ्री में केस लेते हैं? किन का लेते हैं? नेकी बताई नहीं जाती, नेकी की जाती है सर। मैं आदाद नहीं पूछ रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि किन लोगों का केस लेते हैं आप? जो हकदार लगता है, जो हकदार लगते हैं, जेब से बहुत खर्च करते हैं। से सर, हमें जेब से नहीं खर्च करना होता ना, हमने अकल खर्च करनी होती है, तो जेब से नहीं खर्च करना पड़ता। नहीं सर, देखें, मैं तो समझता हूँ ये इलेक्शन भी मैं वोटों से नहीं, दुआओं से जीता हूँ, मोहब्बतों से जीता हूँ। और हर चीज़ में कमाया नहीं जाता, कुछ चीज़ें अल्लाह की रज़ा के लिए भी की जाती हैं, इस मुल्क के लिए भी की जाएंगी, सूबे के लिए भी की जाएंगी, लोगों की मोहब्बत में भी की जाएंगी। राज़िक अल्लाह है सर, वो लिख दिया गया है। मैं एक अच्छाई करूँगा, 10 लोग मेरे साथ अच्छाई करेंगे सर। सर बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया, शार्ट नोटिस पे आए, बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू वेरी मच सर, इट्स बीन अ प्लेजर। थैंक यू सर। व्यूअर्स, आपने अब्दुल हसीब जमाली साहब की बातें सुनी, हमने उनको बहुत खोलने की कोशिश की। ये शायद मेरे कैरियर में तमाम बहुत वकला हैं जिनको मैं समझता हूँ उन पर सिंध धरती का रंग चढ़ा हुआ है, सूफियाना रंग चढ़ा हुआ है, जिस पर आजिज़ी का रंग चढ़ा हुआ है। ये मुझे भी इसी तरह लगा है। आपको ये कैसे लगा, इनकी बातें कैसे लगी, अपने राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। मेरी कोशिश होगी कि जो सिंध में, मुल्क भर में जितने भी अच्छे करैक्टर हैं, अच्छे नाम हैं, चाहे वो किसी भी शोबे से ताल्लुक़ हो, उनको अपने प्रोग्राम में ज़रूर मदऊ करूँगा। आपके लिए अच्छे सवाल तैयार करके उन तक पहुँचाऊँगा, उनकी राय लेके आप तक पहुँचाऊँगा। जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनको गुजारिश है कि मंसूरनामा को सब्सक्राइब करें और अपने आने वाले प्रोग्रामों का इंतज़ार करें और देखें। इंशाल्लाह हम आपको अच्छी अच्छी चीज़ें देंगे। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।